हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता's गुड लाइफ और मैं हूँ स्मिता। तो सबसे पहले तो सॉरी अपनी आवाज़ के लिए। थोड़ा सा गणपति बप्पा के रहने पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, खुशी थी, तो आवाज़ थोड़ी मेरी बैठ गई है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। और ये है सेकेंड डे बप्पा का, जब हमारे घर पे बप्पा थे। और ये सेकेंड डे और थर्ड डे आपको गणपति विसर्जन का भी वीडियो एक साथ है। तो ये सेकेंड डे सुबह सुबह पप्पा की पूजा हो रही थी। हम लोगों ने जैसे नियम से विधि से पूजा किया था फर्स्ट डे, वैसे ही सेकेंड डे भी पूजा हो रही थी। और पप्पा का माला वाला चेंज किया। और सेकेंड डे एक दुर्वा घास का भी माला बनवाया था पप्पा के लिए, तो वो सारा चेंज हो रहा था। और बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि भक्ति में पहले पप्पा का पूजा, उसके बाद फिर काम दूजा। तो वही है, सुबह सुबह मैं नहाकर, और मैंने बस सूट ही पहन लिया था। और ये देखिए वो मतलब उस दिन का माला सेकेंड डे का ज़्यादा अच्छा था, तो बस वो माला वो सुंदर था। और ये धुरवा की माला भी बनवाई थी, तो बस हमने माला चेंज कर दिया था बप्पा का सुबह सुबह। और ये पूजा पूरी अच्छे से और सुबह का जो मैं भोग लगाती हूँ ना, अर्ली मॉर्निंग जो बप्पा की पूजा होती है और आरती होती है, उसमें कुछ मेवे और ड्राई फ्रूट्स और लड्डू, मोदक और फ्रूट्स, फल, ये सारी चीज़ों का मैं ये लगा देती हूँ। और बाय द टाइम मैं बप्पा के लिए एक इंस्टेंट मोदक बना रही थी। कुछ नहीं था, दूध, घी में और थोड़ा सा केसर डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया था। और उसमें मिल्क पाउडर डाल दूँगी और फिर कंडेंस्ड मिल्क यानी मिल्क मेड, और सारे को मिला के एक अच्छा सा खोआ वाला रोल बना लूँगी और बस मोल्ड में डाल के इंस्टेंट मोदक रेडी। तो मैं वही बना रही थी। और इसका सेकंड पार्ट जब मैं इसे मोल्ड में बना रही थी तो वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इतना काम होता है ना जब बप्पा घर पे होते हैं, तो लगता है कि चलो पहले बप्पा को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, समय से वो सारे काम हो जाने चाहिए। तो बस मैंने सेकंड पार्ट शूट नहीं किया और फिर शुरू हो गई हमारी ये सुबह की आरती। जैसा कि बोला कि शुरू हो गई सुबह की आरती, तो बस सब लोगों ने आरती किया। और जब आरती होता है ना, और जब बप्पा जितने दिन भी घर पे रहते हैं ना, उसका एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही वाइब होती है, इतनी पॉजिटिव वाइब, सबके दरवाजे खुले हुए रहते हैं घर के। और मतलब सचमुच लगता है कि इस बार तो खैर मैं बता नहीं सकती, एकदम फील हो रहा था जैसे बप्पा सच में हमारे घर पे आए हैं। और फिर हम लोगों ने बहुत बहुत एक अच्छा सा मतलब कि टाइम स्पेंड किया 3 दिन। और ये मेरी मम्मा है, आपको पहले भी मैंने बताया, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम है चलने में, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो बस उन्हें बहुत दिक्कत, उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है, लाना पड़ता है। बस वही मम्मा आरती कर रही थी ये, और सब लोगों ने भी अच्छे से आरती किया। ये सेकेंड डे मॉर्निंग का आरती था। जल्दी जल्दी सारा काम वो कर और नहा वहा कर सबने पहले पूजा कर लिया। और उसके बाद इस दिन तो इतने सारे गेस्ट आए थे कि क्या बताऊं, बहुत सारे गेस्ट आए थे और एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ था बप्पा के घर आने का, और बहुत ही मज़ा आया था। मैंने बहुत ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई बहुत कुछ, बट हाँ थोड़ा बहुत कुछ शूट किया है। ये तो घर पे जो लोग आए हुए थे, मौसी थी, कज़न थी, बहन भतीजी थी, मेरा भाई था, सब लोग यही लोग थे। तो ये सुबह की आरती थी, लेकिन हाँ दोपहर होते होते बहुत सारे गेस्ट आने शुरू हो गए थे और बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ था। मैं थोड़े बहुत क्लिपिंग्स आपको दिखाऊंगी। और ये आरती के बाद मौसी प्रसाद काट रही थी और प्रसाद काट के सबको दे रही थी। और फिर शुरू हो जाता है इसके बाद बप्पा के भोग की तैयारी। और जैसे कि बताया ना, इतना कुछ बनाना होता है, करना होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ उन सारी चीज़ों की। तो बस सारे लोग प्रसाद खाए और प्रसाद खाने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया। और फिर मैंने लगाया बप्पा को दोपहर का भोग। दोपहर के भोग में था ये है मालपुआ, और सारा जो एक फुल थाली होता है वो मैंने रेसिपी इसमें इस बार नहीं शेयर किया, क्योंकि अगर मैं रेसिपी पूरा शेयर करने लगती ना तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाता और उतना टाइम भी नहीं होता है एक एक चीज़ शूट करने का। मैं कोशिश करूँगी अगली बार करने का, बट इतना ज़्यादा काम होता है ना, जैसा कि मैंने बोला घर पे गेस्ट आते रहते हैं, फिर बप्पा को लाया है तो उनका सेवा करना तो नियम से बनता ही है। तो बस मैं भोग लगाकर थोड़े बहुत माफ़ी मांग लेती हूँ, गलती सलती भूल चुकी, बप्पा माफ़ कर देंगे। तो ये देखिए क्या क्या भोग लगा था सेकेंड डे दोपहर में बप्पा को। पूड़ी, आलू परवल की सब्ज़ी, रायता, खीर, पनीर बटर मसाला, चने की दाल, पुलाव, पूड़ी और मालपुआ।
तो ये था बप्पा के सेकेंड डे का दोपहर का भोग। और बस मैं ये लगाकर बस उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट की थी और फिर मैंने कर लिया था चेंज और मैंने पहनी थी साड़ी। तो सेकेंड डे का फर्स्ट डे तो मैं आपने देखा मैंने क्या किया, सुबह में जो उस दिन भी मैंने सूट पहना था और शाम में साड़ी ब्लू कलर की। और ये शाम की आरती की है जब मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए थे और उसके बाद मेरे भाई के भी फ्रेंड्स आए हुए थे। कितने सारे गेस्ट हैं देखिए, एक बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ था और आरती भी। और जब इतने सारे लोग होते हैं ना तो इतने सारे लोगों के साथ आरती करना भी इतना अच्छा लगता है कि क्या बोलूँ, मतलब पूरे घर में इतना ये गूंज जाता है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती है कि जिसका कोई कहना नहीं। तो बस ये सारे मेरे किट्टी के फ्रेंड्स थे, सारे लोग आए थे। और घर में जितने लोग आते हैं ना फेस्टिवल्स में उतना ही रौनक होता है। तो बस ये लोग सारे लोग आए थे और सारे लोगों ने आरती किया और सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैम ने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई, बट जो भी थोड़े बहुत क्लिपिंग्स मैंने शूट किए हैं वो मैं डाल दूँगी, क्योंकि इतने सारे जब लोग आते हैं। और वो देखिए मैंने ऑरेंज कलर का जो साड़ी पहना है, आपने देखा आरती मैंने ही शुरू किया था, मैं पीछे खड़ी हूँ घंटी बजा रही हूँ। ये मेरा सेकेंड डे का लुक है। तो इतना भी मेरे पास टाइम नहीं था ना कि मैं जल्दी से शूट करूं, अपना लुक दिखाऊं, रेडी हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे कि बोला ना बहुत ज़्यादा काम होता है उस दिन। तो लोग ज़्यादा मैं नहीं कुछ शूट कर पाई, बट जो भी शूट किया वो आपको दिखा रही हूँ। तो बस ये सारे किट्टी फ्रेंड्स मेरे सारे सब लोगों ने आरती किया। फिर वो मेरा भाई है उसके भी बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, उन लोगों में ने भी आरती किया। और फिर मैंने थोड़ा सा इन लोगों के लिए भी खाने पीने का सारा इंतज़ाम किया था। बनाने वाला कुक भी रखा था हमने, कुक ने खाना बनाया था और इतना अच्छा खाना बनाया था ना सेकेंड डे का कि क्या बोलूँ, सब लोगों को खाना बहुत पसंद आया। और उसके बाद बैठे इन लोगों ने इतने सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, इतना अच्छा मतलब टाइम स्पेंड किया, वीडियोस बनाया, सब कुछ। तो मोमेंट्स तो बहुत अच्छे थे कि कैप्चर हो सकते थे, बट मेरे पास टाइम नहीं था। मैं तो इनके हॉस्पिटैलिटी में ही लगी थी। ऑब्वियसली ये मेरे गेस्ट थे तो मुझे तो उनका ध्यान देना ही था, रखना ही था। तो उस वक्त मैं नहीं देख रही थी कि हाँ क्या शूट हो रहा है, नहीं शूट हो रहा है, बट जितना भी हुआ रूही ने थोड़ा सा शूट किया और जितना हो सके। और थोड़ा बहुत मेरी भतीजी थी सांझी, उसने थोड़ा बहुत शूट किया। तो मेरे पास ये क्लिपिंग्स मिल भी गए। जैसा कि देखिए कितना लंबा आरती चल रहा है, क्योंकि घर के एक भी मेंबर थे, मेरे भी किट्टी के फ्रेंड्स थे, मेरे भाई के भी सारे फ्रेंड्स थे, बच्चे थे, सभी लोगों ने आरती किया और सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। उसके बाद फिर इन लोगों ने खाना पीना खाया और खाना पीना खाकर बैठे थे और एंजॉय कर रहे थे। और उन्होंने कहा, बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन है, बहुत ही सुंदर बहुत ही टेस्टी खाना है, गणपति बप्पा भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस और क्या चाहिए, इतना ही सुनना है। और जीशु ने भी ना बहुत अच्छे से इस बार इन्वॉल्व हुआ और बहुत अच्छे से। हर बार तो इरिटेट हो जाता था, पता नहीं क्यों, उसे अच्छा नहीं लगता था बहुत कुछ, बट इस बार वो भी बहुत खुश था और सारी चीज़ों में अच्छे से इन्वॉल्व हो रहा था। तो ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये है तुलिका, मेरे फ्रेंड की मेरे भाई की फ्रेंड, और वो है उसका भाई। एक्चुअली उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था तो उसे दिक्कत होती है, तो उसने अलग से आरती नहीं पकड़ी, उसने अपने बहन को ही पकड़ लिया आरती के वक्त। और बहुत ही स्वीट है वो, बहुत ही स्वीट है। तो चलिए, ये तो आरती का सिलसिला यहाँ पे जारी ही रहेगा। आरती क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सब लोग आरती कर रहे हैं। इसके बाद फिर खाना पीना खा के, और मैंने सब लोगों के लिए अलग से पैकेट बना के रखा था प्रसाद का पहले से ही, तो सब लोगों को प्रसाद दिया और फिर वो लोग एंजॉय किए, फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, वीडियोस बनाए और फिर अपने घर चले गए। और उसके बाद का जो वीडियो है ना, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद डायरेक्टली आपको थर्ड डे का आपको वीडियो मिलेगा, थर्ड डे जिस दिन मैंने बप्पा का विसर्जन किया था। तो बस सुबह का पूजा हुआ, आरती हुआ, फिर दोपहर को बप्पा को मैंने भोग लगाया। और दोपहर के बाद जो शाम की आरती होती है ना, तो शाम की आरती में बस विसर्जन वाला जो विधि होता है, नियम होता है, वो कर दिया और फिर लेकर हम लोग चले गए विसर्जन के लिए।
तो चलिए, ये तो अभी आपको सेकेंड डे के आरती का ही है। और ये लोग देखिए कितना इन लोगों को मज़ा आता है। पहले सब लोगों ने अकेले अकेले एक बार आरती कर लिया था, उसके बाद सब लोग साथ में कर रहे थे। सारे लोग इनफैक्ट एक्साइटेड थे, सारे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सब लोग खा पी कर यहाँ पे बैठे हुए थे, तो मैंने सब लोगों का प्रसाद का डब्बा अलग से बना के रखा था। तो जाने का इन लोग का टाइम आ गया था, तो फिर मैंने सब लोगों को वो प्रसाद का डब्बा दिया। और फिर उसके बाद अच्छा सा टाइम स्पेंड करके ये लोग चले गए घर। और अब ये है थर्ड डे मॉर्निंग की पूजा हो गई थी और अब हो रही थी आरती। तो सेम बस वही विधि से हम लोगों ने पूजा किया, आरती किया और पप्पा को भोग लगा दिया सुबह का, जैसा कि जो हर बार जो नियम होता है वो किया। और अभी हम लोग सारे घर के ही लोग थे, बस वो सामने मेरी एक नेबर हैं वो आई थी बस आरती के समय, क्योंकि जैसा मैंने बोला ना, पप्पा जब घर पे रहते हैं ना तो दरवाज़ा वरवाज़ा सभी का खुला रहता है, एक अच्छी सी वाइब, इतना अच्छा पॉजिटिव माहौल रहता है ना अपार्टमेंट का। तो बस वही उन लोगों ने सुना कि आरती हो रहा है तो वो आ गई। वैसे तो मैं हमेशा आरती के पहले सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि पप्पा का आरती होने वाला है, लेकिन फिर और ये आपको है विसर्जन के टाइम का ये जो नियम होता है। शाम की आरती हमने कर दी, बप्पा को भोग लगा दिया और ये अब विसर्जन का टाइम है, जब लोग अपना अपना मन्नत मांगते हैं बप्पा के कान में। तो मैंने भी अपनी मन्नत मांगी बप्पा के कान में, जो भी देखते हैं बप्पा पूरे करते हैं, बट बप्पा तो पूरी ज़रूर करते हैं। बोलता तो यही है लोग कि बप्पा ज़रूर सबकी सुनते हैं और सबकी विश पूरी करते हैं। तो बस वही प्रेयर किया, बप्पा के कान में अपना विश बोला और फिर बप्पा को प्रे करके अच्छे से विदाई की। और उसके बाद विसर्जन का नियम हो गया था कंप्लीट। तो जीशु और मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोर। हाँ हो गया ना। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, 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 गणपति बप्पा मोरया, तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। क्या हुआ? मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हम लोग पहुंचने वाले हैं, है ना? बस अब हम लोग घाट पे पहुंचने वाले हैं। पहुंच गए हैं, रात है तो दिख नहीं रहा है, बट मरीन ड्राइव हम लोग आ गए हैं। पटना का मरीन ड्राइव, जो कि क्या कहते हैं उसको, गंगा पथ भी क्या पथ है बोलते हैं उसको, वही गंगा पथ। हाँ। और यहाँ जब गंगा घाट पहुँचे हम लोग ना विसर्जन के लिए, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि दिया तो जल ही नहीं रहा था, न कपूर जल रहा था न दिया जल रहा था। बट अंतिम आरती तो करनी ही थी बप्पा की, तो किसी भी तरह से जल्दी से जला के, कितनी बार बुझा उसके बाद लास्ट में बचा, तो जल्दी से जला के और फिर बप्पा का आरती किया जल्दी जल्दी। नहीं तो इतनी देर तो वो रुक ही नहीं पा रहा था। जैसे ही सोचती थी कि थोड़ा सा जलाऊं और बप्पा का आरती करने ले जाऊं, बस दिया बुझ जा रहा था, कुछ भी नहीं जल रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो किसी भी तरह से वो जले, हाथ जले तो जले, मैं बप्पा का आरती लेकर ही रहूँगी। तो बस इस तरह से किया बप्पा का आरती, लास्ट आरती। और फिर
गाना गाते हुए बप्पा अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरिया करते हुए बप्पा को विदा किया। और थोड़ा सा सैड मोमेंट हो जाता है यहाँ पे। सच में जब बप्पा घर पे रहते हैं इतना अच्छा लगता है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स कि मैं बता नहीं सकती। और इस बार तो मैंने पहली बार बप्पा को 3 दिनों के लिए रखा था। ऐसे तो मैं हमेशा 1.5 दिन के लिए रखती थी, बट बप्पा मेरे यहाँ इस बार 3 दिन के लिए रहे थे। तो इस बार तो और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था बप्पा के जाने के बाद। बट ये देखिए, जिशु, उसके पापा और लिक्कू तीनों मिलके वो नदी में गया, गंगा नदी, और फिर बप्पा का इस तरह से विसर्जन हुआ। और बप्पा, चलिए फिर इसी आशा के साथ बस बप्पा को विदा करती हूँ कि अगले बार बप्पा जल्दी आएंगे। तो बस हो गया विसर्जन और हम लोग फिर वहाँ से सीधे आ गए घर। और घर आने के बाद तो लोग, क्या बोलूँ, जब मैंने किया तो देखा इतना सूना लग रहा था, इतना सूना लग रहा था बप्पा का जगह कि क्या बताऊँ। एनीवेज, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। और मिलती हूँ मैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।